भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। अब मुझसे नहीं चला जाएगा। चलना तो पड़ेगा ना आनंद। नहीं चलेंगे तो बाबा को कैसे छुड़ाएंगे? बाबा को बेगुनाह साबित करना है ना। जा भीम, देख कि और कितना दूर है। सर, ये पता जानते? ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की ऑफिस। बैरिस्टर साहब से काम है क्या? हाँ। पर बहुत देर हो चुकी है। वो 5 बजे निकल जाते हैं और 5 तो बज चुका है। वो देखो जा रहे हैं। बैरिस्टर साहब, हमें आपसे कुछ काम है। हमें पापा को छुड़वाना है। देखो, आज दफ्तर का समय खत्म हो गया है और दफ्तर के बाद हमारे बैरिस्टर साहब किसी से नहीं मिलते। जाओ। लेकिन हमारे बाबा बहुत मुसीबत में और इनका बहुत बड़ा नाम है ना। और इन्होंने अगर केस हाथ में ले लिया तो बाबा जरूर छूट जाएंगे। और हमारे बाबा तो बेगुनाह है। हाँ साहब, कृपया हमारी मदद कीजिए ना। कैलाश, देर हो रही है। जी सर। देखो, बैरिस्टर के लिए एक एक सेकंड बहुत कीमती होता है। कह दिया ना, जाओ। और तुम्हारे जैसे बच्चे अगर हमको केस देने लगेंगे तो हो चुकी है हमारी बैरिस्ट्री। जाओ जाओ। आप हमारी मदद कीजिए ना। हमारे बाबा बहुत बड़ी मुसीबत में। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा ठीक है कैलाश, एक काम करो, इन्हें सुबह बुला लो। जी सर। ठीक है, कल सुबह 10 बजे दफ्तर खुले तो आ जाना और साथ में 1 रुपए लेकर के आना। अब जाओ। 1 रुपए? हाँ, 1 रुपए फीस है हमारे साहब से मिलने की। 1 रुपया? अब जाओ। बाला भैया, हम इतनी दूर से वापस घर जाएंगे और सुबह सुबह 10 बजे वापस आएंगे। कैसे पहुंचेंगे? अरे पहुंच जाएंगे, लेकिन 1 रुपया कहाँ से लाएंगे? बाला भैया, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। सुबह बैरिस्टर साहब से मिलकर ही जाएंगे। लेकिन 1 रुपया। भीम सुनना, तेरे पास बाबा का दिया हुआ छल्ला है ना, वो भेज दे। नहीं नहीं, ऐसी बात कर रहे हैं आनंद। बाला भैया, आनंद भैया सही कह रहे हैं। बाबा के ही तो काम आएगा ना। आनंद भैया, चलो इसे बेचकर आते हैं। भीम, मैं नहीं चल सकता, मेरे पैर में छाले आए। अच्छा ठीक है आनंद भैया, अब यही इंतजार करो, कहीं मत जाना। मैं और बाला भैया बेचकर आते हैं। चलो बाला भैया। अपना ख्याल रख। आपने बिल्कुल सही कहा अम्बेडकर जी। समझ में नहीं आता हमारे जैसे लोगों की गिनती अच्छे या बुरे किन लोगों में होती है, क्योंकि हम लोग इनके प्रति सहानुभूति तो रखते हैं लेकिन कठिन समय पर इनका साथ नहीं दे पाते। इतनी बड़ी विडंबना है। शायद इतिहास हमें भी माफ नहीं करेगा। छोटे से बच्चे भीमराव के हाथ में बैरिस्टर का पता दे दिया और कह दिया कि चले जाओ, हम वहां नहीं जा सकते। ये भी तो गलत ही है। अब तो बस यही चाहते हैं
कि भीमराव की जिंदगी में सब कुछ सही सही हो जाए, उसके पिता जेल से छूट जाए, चाहे पूरी जिंदगी हमें अपनी खामोशी पर पछतावा क्यों न रह जाए, इस बात का मलाल नहीं रहेगा। गुरुजी नमस्ते। बस जी बीवा किसी बैरिस्टर के पास गया है, आपको पता है कहाँ? भीमराव को बैरिस्टर का पता मैंने ही दिया था। आपको चाहिए तो मैं लिख के देता हूँ, आप पूछ लीजिएगा। हाँ 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 दीजिए। गंगा तू घर जा और बुआ से कहना मैं बैरिस्टर के पास जाके आती हूँ। हैसियत नहीं है हमारी केस वेस लड़ने की। जा जा मैं बच्चों को लेके आती हूँ। लेकिन आई, उनका दफ्तर तो अभी बंद हो गया होगा ना, वहाँ जाके क्या करोगी तुम? और वैसे भी भीम, आनंद, बाला तीनों साथ में खुद आ जाएंगे। चलो बात करिए, समझ रही है तू? बच्चे हैं तीनों, रास्ता इतना लंबा होगा, क्या पता है कहाँ पे है बैरिस्टर, और दुश्मन इतने हैं हमारे, कहाँ से कौन आ जाए, क्या करे। कि तू जा, घर में लेके आती हूँ। आप एक माँ हैं, आपकी सारी चिंता सारी परेशानी जायज है, लेकिन भरोसा रखिए भीमराव घर वापस आ जाएगा। हाँ चल आप घर चल। एक बार जब भीम घर आ जाएगा तो उसे जो समझाना है समझा देना। चल अभी देखती रही, सांझ होने वाली है। चल आई। ये आप ले लीजिए। दीदी अब तक नहीं आए तीनों, कहाँ रह गए? मैं जाके लेते आ। भाभी वो लोग दूर गए हैं तो देर तो हो जाएगी ना। घबराओ मत, आ जाएंगे। तीनों भाई साथ में है ना? आ जाएंगे। बाला, बाला बाला, बाला आनंद और भीम कहाँ है? वो वही है। इधर आ तू, इधर आई। भैया मतलब कहाँ? हम वहाँ 5 बजे के बाद पहुंचे तो बैरिस्टर साहब ने कहा कि वो 5 बजे के बाद किसी की बात नहीं सुनते, इसलिए वो दोनों वही हैं। सुबह 10 बजे जब बैरिस्टर साहब आएंगे वो बात करेगा। दिमाग खराब हो गया है तुम लोगों का। तुमने उसे समझाया नहीं, केस लड़ने की औकात नहीं है हम लोगों की। वो नहीं समझेगा ही। उसने बाबा का दिया हुआ सोने का छल्ला भी बेच दिया ताकि बैरिस्टर से मिलने की 1 रुपया फीस भर सके। वो हमें मनमानी करता है लड़का। मैं जाकर उसे ले। नहीं है, आप जाओगे तो भी वो नहीं आएगा। पता ही आई, जिंदगी में पहली बार मुझे एहसास हुआ है कि भीम हम सब भाई बहनों में छोटा जरूर है, लेकिन सच्चाई यह है कि हम सब में से सबसे बड़ा वही है। उसकी समझदारी हम सब से कहीं ज्यादा है। हम सब भाई बहन परिस्थितियों से डर जाते हैं, लेकिन वो परिस्थितियों का सामना करता है। और आई, बाबा को कोई बेगुनाह साबित कर सकता है तो वो सिर्फ भीमराव है। अरे नहीं करना किसी को बेगुनाह साबित। यदि हाँ हो जाए बात खत्म। हमें कोई कानूनी लड़ाई नहीं लड़नी है। लेकिन आई, बिना कानूनी लड़ाई लड़े हम बाबा को रिहा कैसे करवाएंगे? लोगों की दया से। हम सब गांव में घूम घूम के लोगों से दया की भीख मांगेंगे। बाला समझ ले, कानून के बल पर तुम्हारे बाबा को नहीं छुड़ा पाएंगे हम, क्योंकि हम गरीब हैं। और कानून ताकतवर लोगों की ही मदद करता है। देखना तुम, ये कानून भी उस समाज के साथ खड़ा हो जाएगा। अरे तुम लोग अभी बच्चे हो। हमने देखा है सरकार और कानून को इन ताकतवर लोगों के साथ खड़ा होते हुए। देखती हूँ भीमा कैसे नहीं आता है। आई रुको, मैं भी आऊंगी। अनजान जगह पे इतनी रात को तुम्हारा वहां जाना अकेले सही नहीं है। चल आई, आप चल रहे तो मैं भी आपके साथ। कहीं नहीं जाएगा तो घर पे ही बैठ। हालत देख अपने पैरों की। तीनों भाई मिलके कुछ ना कुछ करते रहेंगे और हम घर पर बैठे क्या देखते रहेंगे? कुछ पूछना नहीं है, जांचना नहीं है, बस अपने मन के मालिक हो गए हैं। बैठ यहीं पे। तुलसा, मंजुला, बुआ अकेली है घर में, ध्यान रख उनका। मैं लेकर आती हूँ दोनों को, तू चल मेरे साथ। पता नहीं दीदी कहाँ हो गए। आई कंबल ले लो।
कहाँ से कंबल ढूंढूं? आनंद देव को बहुत ठंड लग रही है, कुछ तो करना पड़ेगा। आनंद देव, ये लड़का बिना किसी को बताए बैरिस्टर को मिलने चला गया। समझता क्या है अपने आप को? और तुम दोनों उसको रोका क्यों नहीं? उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हो हमेशा। देखा, जाना पड़ा ना तेरी आई को इतनी रात को अकेले उसे लाने के लिए। बुआ, एक बात बोलूं, भीम नहीं आएगा। उसने एक बार जो सोच लिया वो सोच लिया। पता है बुआ, उसने उस सोनार को क्या जवाब दिया? उसने कहा कि मैं किसी से नहीं डरता, नहीं आपसे और ना ही आपके समाज से। मैं तो देखता ही रह गया। दंग तो मैं भी रह जाती उसकी बातें सुन के, लेकिन भीम के निडरपन से मुझे कभी कभी डर लगता है बाला। उसका वो जो जिद्दीपन है ना, उस जिद्दीपन से तुम परेशान हो जाती हूँ। लेकिन बुआ, उसका जिद्दीपन सही के लिए होता है। और देखना, उसका यही जिद्दीपन एक दिन उसे जिंदगी में बहुत आगे ले जाएगा। अब चिंता मत करो बुआ, हमारा भीम दुनिया में सबसे अलग करेगा। अब मुझे विश्वास हो गया है। विश्वास तो हमें भी है कि हमारा भीमराव कोई साधारण बच्चा नहीं है, लेकिन वो अभी छोटा है। उसे लायक बनने के लिए परिवार का मजबूत रहना जरूरी है। और अभी तो मुझे सिर्फ यही चिंता हो रही है कि अगर भैया जेल से नहीं छूटेंगे तो घर कैसे चलेगा? तुम लोगों की पढ़ाई लिखाई का क्या होगा? फिलहाल तो बस मैं यही चाहती हूँ कि जल्द से जल्द भैया जेल से छूट जाए। गंगा, यही जगह बोली थी ना कि दिख नहीं रहे दोनों। हाय, वो रहे दोनों। उठ जा बीवा। आई अब कब आए? अभी आए भीवा, चल घर, सवाल मत पूछ, चल घर चल, तू घर चल। आई आनंद, बैरिस्टर साहब ने सुबह 10 बजे मिलने को कहा है। हम मिलकर घर चले जाएंगे। इसीलिए तो बाला भैया को घर भेजा, ये कहने के लिए कि हम सुबह आएंगे। देख, मेरी बात अभी ध्यान से सुन ले। हमें किसी बैरिस्टर से नहीं मिलना है, कोई केस मुकदमा नहीं लड़ना है हमें, समझे? चल घर चल। नहीं लड़ेंगे तो बाबा कैसे छूटेंगे? हम पूरे गांव में घूम के सबके पैर पकड़ेंगे, गिड़गिड़ाएंगे सबके सामने कि हमारी गलती हो गई, हमें माफ कर दो, हम गांव छोड़ के चले जाएंगे, समझे? यही करेंगे हम। सवाल मत पूछ, चल यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हम क्यों किसी के पैर पकड़ के गिड़गिड़ाएंगे? ये हमारी गलती नहीं है। ये बात अधिकार और न्याय की है, भीख और किसी के एहसान की नहीं। आई, मैं अपने बाबा को छुड़वाने के लिए लड़ूंगा, किसी के सामने गिड़गिड़ाऊंगा नहीं। बेवा, मैं कैसे समझाऊं तुझे? तू नहीं लड़ पाएगा इन लोगों से। देख, इन लोगों की ताकत बहुत ज्यादा है, तू सोच भी नहीं सकता इतनी। मुझे बहस नहीं करनी है, कोई सवाल नहीं चाहिए। तू घर चल, पहले चल घर चल, उठ यहाँ से। आई, इन गलत लोगों के सामने हम घुटने नहीं टेक सकते। अगर आपको अपने भीम पे विश्वास है तो आप मुझे यहाँ से कहीं नहीं ले जाएंगे। हिमा भाई, साधारण माँ बाप और अपने भविष्य को लेकर प्रतिबद्ध माँ बाप में थोड़ा बहुत फर्क होता है, लेकिन इसका बहुत बड़ा असर परवरिश पर पड़ता है। क्या फर्क होता है? यह कि साधारण माँ बाप अपने बच्चों के भविष्य को लेकर परिस्थितियों के हिसाब से फैसले लेते हैं, जबकि प्रतिबद्ध माँ बाप अपने बच्चों के भविष्य को लेकर दूरदर्शी होकर फैसले लेते हैं। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, सही
और संतुलित फैसले लेते हैं। भीम के बाबा, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। पता नहीं इतनी रात को इतनी ठंड में भीम और आनंद कहाँ होंगे। मतलब तू कहाँ छोड़कर आया उन लोगों को? वहीं सड़क के किनारे। भीम ने कहा कि रात भर की ही तो बात है, और वो दोनों वहीं रह गए। ये लड़का भी ना इतनी ठंड में बिना किसी को बताए चला गया। अब कंबल के बिना कैसे होगा दोनों का? भाभी कब पहुंचेगी और कब उन दोनों को लेकर आएगी? नहीं, आई नहीं आएगी। क्या? भीम ने उन्हें वहां रोक लिया होगा। आप लोग अभी सो जाओ, जो होगा सुबह देखा जाएगा। लो बनवारी लाल चाय। आई दीदी और भैया के लिए चाय चाहिए। कौन जात हो? अगर मैंने अपनी जात बता दी तो ये फिर से नाटक शुरू कर देंगे। आई दीदी और भैया बहुत परेशान हैं और परेशान हो जाएंगे। बताते काहे नहीं हो कौन जात हो? मैं चाय मांग रहा हूँ और आप जात पूछ रहे हैं, जैसे कि चाय की दुकान ना हो, कोई प्रमाण पत्र का दफ्तर। जो पूछा है वो बताओ। हम बड़े बैरिस्टर साहब से मिलना है। आई दीदी और भैया के लिए चाय चाहिए, दे दीजिए। अरे भाई ठीक ठाक जात से ही होगा, वरना ऐसे कैसे हिम्मत करेगा बड़े बैरिस्टर साहब के पास आने की। कड़क चाय पिलाओ इसे। रुको अभी चाय देते हैं। गंगा, विवाह दिखाई नहीं दे रहा है कहीं। ये कहाँ चला गया? हाँ, ये भीम भी ना चक्का है इसके पैर में, एक जगह रुकता ही नहीं है। याद है गंगा, हम जब कभी यात्रा पे जाते थे, घर से बाहर रहते थे रात में, तो तुम्हारे बाबा इसी तरह सबको सोते हुए छोड़ के चले जाते थे चाय लेने के लिए। आई दीदी चाय पी लीजिए गर्मा गर्म। आनंद दिया। आनंद? आई, इसका बदन तो बहुत गर्म है। आराम करने दे, अभी मत उठा भैया। हाँ, रात में बहुत ठिठुर रहे थे भैया। आई बीवा, चाय के लिए पैसे कहाँ से आए? आई बैरिस्टर साहब को फीस देने के लिए जो छल्ला बेचा था ना, उसी के पैसे में से। चाय पी रहा है? तेरा दूध कहाँ है? आई, यहाँ दूध बहुत महंगा है, इसीलिए सिर्फ चाय ही ले आया। वैसे भी दूध घर में तो पीता हूँ ना, लेकिन ये जरूरी नहीं है यहाँ भी पी लूं, इसीलिए चाय ले आया।
रख नीचे, ज्यादा होशियार मत बन। चाय ले आया और दूध के पैसे बचा रहा है। रुक, मैं लेके आ। आई रुको, चुपचाप बैठा रहेगा, मैं आती हूँ। आई जी क्यों कर रही हो? क्यों, तुम नहीं करते? मैं तो बच्चा हूँ। मैं तो आई हूँ, आती हूँ। आई अब क्या है? लेने जा रहे हो तो ध्यान रहे कि कोई भी जहाज के बारे में बात करे ना तो बस ये कह देना कि बड़े बैरिस्टर साहब से मिलने आए हैं। इससे क्या होगा? हैसियत देख के खुद ही अंदाजा लगा लेंगे कि कौन से जात के। फिर कोई तमाशा नहीं होगा। जाओ ले आओ।